बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आजम इमरान खान ने नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। वजीर आजम को इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अहम खबर है, आपको बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आजम इमरान खान ने नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। वजीर आजम को इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अहम खबर है, आपको बताएं कि इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों को खुफिया इत्तला पर अडयाला रोड से गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का मंसूबा बना रखा था। बारूदी मवाद और असलहा भी कब्जे में ले लिया गया। दहशतगर्द रावलपिंडी में कुछ अरसा कबल होने वाले धमाकों में भी मुलव्विस थे। आपको बताएं कि सीटीडी की जानिब से दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दहशतगर्दों को खुफिया इत्तला पर अडयाला रोड से गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का मंसूबा बना रखा था। बारूदी मवाद और असलहा भी कब्जे में ले लिया गया। दहशतगर्द रावलपिंडी में कुछ अरसा कबल होने वाले धमाकों में भी मुलव्विस थे। मुस्लिम लीग नून की सीईसी और सीडब्ल्यूसी ने 31 दिसंबर से पहले इस्तीफे पार्टी को देने की मंजूरी दे दी। पीडीएम के फैसलों की रोशनी में लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के ऑप्शन पर अमल दरामद किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में चेयरमैन मुस्लिम लीग नून राजा जफर उल हक की सरबराही में सेंट्रल वर्किंग कमेटी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें मरियम नवाज की लाहौर के कामयाब जलसे पर तमाम अराकीन ने सताइश की। इजलास से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अपनी सियासी जिंदगी में मीनार पाकिस्तान में कभी इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। गुजरांवाला से मीनार पाकिस्तान पर पीडीएम का जलसा नून लीग और मरियम नवाज की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत था। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, मीनार पाकिस्तान के तारीखी जलसे के इनेकाद पर अल्लाह और आवाम की मशकूर हूं। जलसे के इनेकाद में कई मुश्किलात का सामना रहा। मीनार पाकिस्तान के जलसे से वोट चोर घबरा गए। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, मीनार पाकिस्तान के तारीखी जलसे के इनेकाद पर अल्लाह और आवाम की मशकूर हूं। जलसे के इनेकाद में कई मुश्किलात का सामना रहा। मीनार पाकिस्तान के जलसे से वोट चोर घबरा गए हैं। आपको बताएं कि पीडीएम की जानिब से कल मीनार पाकिस्तान में पावर शो का इनेकाद किया गया था, जिस पर पीडीएम की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि तारीखी जलसे के इनेकाद पर अल्लाह और आवाम की मशकूर हूं। जलसे के इनेकाद में कई मुश्किलात का सामना रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, नून लीग के तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली 31 दिसंबर तक लीडरशिप को इस्तीफा पहुंचा देंगे। पार्टी क़यादत को इख्तियार दे दिया गया है कि वो ये इस्तीफे स्पीकर को भिजवा सकते हैं। हुकूमत ने पाकिस्तान की माइशत को तबाह कर दिया। तवानाई के फैसले बरवक्त न करने पर 122 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। चीनी और आटा बहरान में 400 अरब का नुकसान पहुंचाया गया है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, नून लीग के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली 31 दिसंबर तक लीडरशिप को इस्तीफा पहुंचा देंगे। पार्टी क़यादत को इख्तियार दिया गया है कि वो ये इस्तीफे स्पीकर को भिजवा सकते हैं। हुकूमत ने पाकिस्तान की माइशत को तबाह कर दिया। तवानाई के फैसले बरवक्त न करने पर 122 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया।
वज़ीर-ए-आज़म पार्टी रहनुमाओं से लाहौर जलसे पर मुशावरत करेंगे। इजलास में पीडीएम के लॉन्ग मार्च समेत हुकूमती हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू होगी। आपको बताएं कि पीडीएम की जानिब से कल पावर शो किया गया है, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म पार्टी रहनुमाओं से लाहौर जलसे पर मुशावरत करेंगे। इजलास में पीडीएम के लॉन्ग मार्च समेत हुकूमत की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अगली हिकमत अमली तय करने के लिए मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत जाती उमरा में पीडीएम का सरबराही इजलास। लाड़काना जलसे और लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली पर मुशावरत। इजलास की मेजबानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज शरीफ कर रही हैं। आपको बताएं कि पीडीएम का आज इजलास होने जा रहा है, जिसकी सरबराही मरियम नवाज कर रही हैं, जिसकी मेजबानी मरियम नवाज कर रही हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अगली हिकमत अमली तय करने के लिए मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत जाती उमरा में पीडीएम का सरबराही इजलास। लाड़काना जलसे और लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली पर मुशावरत। इजलास की मेजबानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज शरीफ कर रही हैं। अहम खबर है, आपको बताएं कि पीडीएम का सरबराही इजलास हो रहा है, जिसकी सदारत मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की ज़रिए सदारत जाती उमरा में पीडीएम का सरबराही इजलास। लाड़काना जलसे और लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली पर मुशावरत। इजलास की मेजबानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज शरीफ कर रही हैं। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत जाती उमरा में पीडीएम का सरबराही इजलास। लाड़काना जलसे और लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली पर मुशावरत। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी। शुएब हाशमी, आज जाती उमरा में इजलास होने जा रहा है, आज के इजलास का एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बड़ों की बड़ी बैठक जो है वो आज जाती उमरा में शुरू हो चुकी है। आपको बताता चलूं कि इस बैठक में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सैयद यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शीरी रहमान के हमरा मौजूद हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा नैयर बुखारी और पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा भी इस बैठक में मौजूद है। इस बैठक में मुशावरत का अमल जो है जारी है। खास तौर पर कल जो मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया था कि जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में लॉन्ग मार्च किया जाएगा, तो इस लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत की जा रही है। इसके साथ ही साथ लाड़काना में जो जलसा होना है उस हवाले से भी मुशावरत की जा रही है। ताहम आज पीपल्स आज के इजलास में मुस्लिम लीग नून का भी एक अहम इजलास इससे कबल मॉडल टाउन में मुनक्कद हुआ, जिसमें यह तय पाया कि 31 दिसंबर तक तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो अरकान हैं वो अपने इस्तीफे पार्टी क़यादत को भिजवा दे। ताहम आज जाती उमरा में पीडीएम का जो इजलास जारी है, इसमें मुस्लिम लीग नून के वक्त में मरियम नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, मोहम्मद जुबैर और मरियम औरंगजेब शामिल है। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के वक्त में मौलाना गफूर हैदरी, मौलाना अताउर रहमान और साहबजादा सईद अहमद जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जबकि जमीयत उलमा पाकिस्तान की नुमाइंदगी मौलाना अवैस नूरानी ने की। आज के इजलास में पाकिस्तान नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी जो है वो सेनेटर ताहिर बजिंजो जो है वो कर रहे हैं। जबकि पीडीएम के जाती उमरा में जो इजलास हो रहा है इस हवाले से जमीयत अहले हदीस की नुमाइंदगी साजिद मीर, जबकि कौमी वतन पार्टी की नुमाइंदगी अहमद नवाज जदून कर रहे हैं। जबकि अवामी नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी मियां इफ्तिखार हुसैन, जबकि बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी अख्तर मेंगल कर रहे हैं। इसी तरह से पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की नुमाइंदगी महमूद खान अचकज़ई और उस्मान खान काकड़ कर रहे हैं। तमाम पीडीएम के आज के इजलास में मुशावरत का अमल जारी है। इसके साथ ही साथ तमाम शुरा जो हैं वो दोपहर का खाना भी जो है मुशावरत का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरें और एतमाद का इजहार किया। मरियम नवाज ने आर या पार की बात जलसे से मुताल्लिक की और जलसा कामयाब हुआ। नालायक और नाहिल टोले को आखिरी धक्का देने के लिए सब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना था कि इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के लिए नून लीग तैयार है। जलसे के शुरका को गाड़ियों में आने से रोका गया और उन्हें कुर्सियां भी नहीं लाने दी गईं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत के तमाम इकदामात के बावजूद आवाम ने पीडीएम के जलसे में शिरकत की।
बेपनाह मुकदमा दर्ज किए गए और कोरोना वायरस प्रोपेगेंडे के बावजूद आवाम ने पीडीएम का भरपूर साथ दिया। दूसरी जानब लाहौर पुलिस ने ग्रेटर इकबाल पार्क में पीडीएम जलसे के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर लिए, जिनमें संगीन नताज की धमकियां, तोड़ फोड़, कार्य सरकार में मुदाखलत की दिफात शामिल है। लाहौर के थाना लारी अड्डा में दर्ज किए गए मुकदमात पीएचए सिक्योरिटी इंतजामिया की मदयत में दर्ज किए गए। पहला मुकदमा 11 दिसंबर को सिक्योरिटी सुपरवाइजर मोहम्मद यूसुफ की मदयत में दर्ज किया गया, जबकि दूसरा मुकदमा 12 दिसंबर को जिशान हैदर नकवी की मदयत में दर्ज किया गया। दोनों मुकदमात में पार्टी के ताले तोड़ने और जबरदस्ती दाखिल होने का इल्जाम आयद किया गया है। एफआईआर के मतन के मुताबिक 20 से 25 अफराद लोग आए, जिन्होंने 5 नवंबर गेट को हथौड़े और ईंटों की जरब मारकर तोड़ दिया। सिक्योरिटी गार्ड को धक्के मारते हुए संगीन नताइज की धमकियां दी, जबकि दूसरे मुकदमे की एफआईआर के मुताबिक चंद कारकुनों की जानिब से नारेबाजी की गई। कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए जबरदस्ती गाड़ियों को बमा सामान पार्क के अंदर दाखिल किया गया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत को बहरहाल अपोजिशन को रास्ता देना चाहिए और मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि जलसे की नाकामी के बाद अपोजिशन का बयानिया अमलन अपनी मौत मर गया। अगर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पानी होता तो अशरफजई जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी मुयस्सर होता। ये अलग बात है कि ढटाई की वजह से ये ना डूबते। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं, जलसे से लाताल्लुकी ने साबित किया कि राजकुमारी ने जिले सुबहानी की सियासत को जमीन बोस कर दिया। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान का कहना था कि लाहौरियों से मुतालिक महमूद अचकजई की बदजुबानी पर तमाम अपोजिशन को माफी मांगनी चाहिए। दूर दराज से आए जलसे के शुरका को अपोजिशन ने बदले में सिर्फ कोरोना ही दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर खान ने नून लीग को मशवरा दिया है। कहते हैं, मियां साहब जनवरी में खुद आकर इस्तीफे स्पीकर को पेश करें। नून लीग के तमाम पार्लिमानी अराकीन को चाहिए इस्तीफे लंदन वाले कायद मियां साहब को भिजवाएं। आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, शहजाद अकबर कहते हैं कि मियां साहब जनवरी में खुद आकर इस्तीफे स्पीकर को पेश करें। नून लीग के तमाम पार्लिमानी अराकीन को चाहिए इस्तीफे लंदन वाले कायद मियां साहब को भिजवाएं। शहजाद अकबर कहते हैं कि नून लीग को मशवरा है कि मियां साहब जनवरी में खुद आकर इस्तीफे स्पीकर को पेश करें। नून लीग के तमाम अराकीन को चाहिए कि इस्तीफे लंदन वाले कायद मियां साहब को भिजवाएं। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक, लापरवाही और बेख्तियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 36 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 8,832 हो गई। मजीद 2,362 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,40,787 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,362 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 47,236 तक पहुंच गई। मोहलक वायरस 36 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर गया। अब तक कोरोना से 4,40,787 शहरी मुतासिर हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,95,702, पंजाब में 1,87,541 शहरी मुतासिर हुए हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मौलाना तारिक जमील ने कोरोना के असरात जाहिर होने पर टेस्ट करवाया, जो मस्बत आ गया। कोरोना की तशखीस के बाद उन्हें CMH रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। मौलाना तारिक जमील ने एक बयान में कहा है कि गुज़िश्ता कुछ रोज से तबीयत नासाज थी। उन्होंने आवाम से सेहतियाबी के लिए दुआओं की अपील की है। कोरोना वायरस से मुतासरा एक और लेडी डॉक्टर जाँ बहक हो गई।
लेडी डॉक्टर प्रोफेसर अलमास अफरीदी नसीर टीचिंग अस्पताल पेशावर में अपने फराइज मनसूबी सर अंजाम दे रही थीं और कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल थीं। कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद अब तक 31 डॉक्टर जान की बाजी हार चुके हैं। उधर दुनिया भर में कोरोना से 16,18,000 हलाकतें हो चुकी हैं। मरीजों की तादाद 7,26,00,000 हो गई। अमेरिका में 3,06,000, ब्राजील में 1,18,000, भारत में 1,43,000, मैक्सिको में 1,14,000, रूस में 47,000, फ्रांस में 57,000 और सऊदी अरब में 6,048 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया में कोरोना के 5,08,64,000 से जायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और 2,01,62,000 से जायद जेर इलाज हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मशीर कौमी और सलामती अमूर मोइद यूसुफ कहते हैं यूरोपीय यूनियन ने तस्लीम किया है कि भारत हर मामले पर झूठ का सहारा लेता है। मशीर कौमी और सलामती अमूर मोइद यूसुफ का कहना था कि यूरोपीय यूनियन का वफ्द भी भारतीय साजिश का हिस्सा बना। भारत दहशतगर्दों की फंडिंग करता है और हम इस हवाले से डोजियर दे चुके हैं। पाकिस्तान अब किसी के दबाव में आएगा, ना ही खामोश बैठेगा। पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर जारी है। बात करेंगे भारतीय जारियत के हवाले से। भारतीय फौज की LOC सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, मार्टर गोलों से शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। भारतीय फायरिंग से 45 साल शख्स जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी फौज की फायरिंग से दुश्मन की गन्नें खामोश हो गईं। भारत इश्तियाल अंगेजी से बास न आया। भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन पर फायरबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी मामूल बना ली है। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक भारतीय फौज की LOC फायरबंदी मामले की खिलाफ वर्जी की गई है। भारतीय फौज की चरी कोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में 45 साल शहरी जख्मी हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवा साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा, लेकिन पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा। सूरज ग्रहण जनूबी अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, बहरुल काहल और बहर ओकियानूस में दिखाई देगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण शाम 6:34 पर शुरू होगा और रात 11:53 पर इख्तिताम पजीर होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण से मुतालिक माहिरीन फल्कियात का कहना है कि ये उस वक्त लगता है जब चांद सूरज को पूरी तरह ढांप लेता है। पाकिस्तान में इससे कबल 21 जून 2020 को सूरज ग्रहण देखा गया और सक्कर में 98% सूरज ग्रहण हुआ था। रमा साल सूरज को 2 बार और चांद को 4 बार ग्रहण लगा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं हुक्मरान इस्लामी निज़्म के निफाज की बातें तो बहुत करते हैं मगर अमली इक़दामात के लिए तैयार नहीं है। अमीर जमात इस्लामी ने तलंबा में महर हैदर के भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत किया और उनके बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि जमात इस्लामी मुल्क में कुरान का निज़ाम लाना चाहती है। दूसरी सियासी जमातें इक़्तिदार के लिए तो बड़े बड़े जलसे कर रही हैं मगर इस्लामी निज़ाम की बात कोई नहीं कर रहा। बर्रे सगीर पाक हिंद के मुमताज शायर और नसर निगार जॉन एलिया का आज 89वां यौम पैदाइश है। जॉन एलिया को इक़्तिदार शिकन और बागी कहा जाता है। वो आज भी अनोखे अंदाज़े तहरीर की वजह से पसंद किए जाते हैं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। समाज फरमाया। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रमज है जिस रमज का मारा हुआ ज़हन। वाह। बात करें मौसम के हवाले से तो लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध का राज रहा। कई इलाकों में हद निगाह 0 हो गई। मोटरवे पर हद निगाह 30 से 100 मीटर रह गई।
دوران سفر فوگ لائٹس کا استعمال اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں، موٹر وے پولیس کی ہدایت۔ دھند کے باعث موٹر وے M4 کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ خانیوال، لودھنا، ملتان، بہاولپور میں بھی دھند کے ڈھیرے۔ روہڑی سے رحیم یار خان تک شدید دھند کے باعث موٹر وے M5 بھی بند کر دی گئی۔ حادثات سے بچاؤ کے لیے موٹر وے پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت کی ہے۔